हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के क्या हुआ हाँ दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। आज 7वां दिन है। आज हम लोग गधों के गुणों पे विचार करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। श्वविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वाविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। एक बात देखिए आपने, इसमें ऐसा लग रहा है गधे की बात हो रही है, सुअर की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक शब्द है गदाग्रज। तो उस एक शब्द ने सब कुछ चेंज कर दिया। फिर से बोली। श्वविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वाविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वाविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। इतनी जोर से हंसी आ रही, भगवान क्या आइडिया दे दी है। पहले हम उसका अर्थ बताएंगे और फिर देखना आप लोग लिटरली हंसेंगे। शायद पता नहीं हंसेंगे नहीं हंसेंगे, हमको बहुत हंसी आ रही है। श्व कुत्ता, विड्वराह गांव का मल खाने वाला सुअर, शब्दार्थ में चेंज नहीं करना। उर्ष्ट ऊंट, कटीले झाड़ खाने वाला। खरैः गधा। संस्तुतः पुरुषः पशु, उस पुरुष की जो पशु के ही समान है, उन्हीं के समान है, उसकी सम्यक रूप से स्तुति करते हैं। कैसा पुरुष? उसको पशु को कह रहे हैं। इतनी खराब बात। तो कहते हैं न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज, जिसके कान के पथ पे भगवान गदाग्रज, भगवान कृष्ण का नाम कभी नहीं आया, मतलब उसने भगवान के बारे में कुछ नहीं सुना। अब हम सब लोग अपने को इमेजिन करें, आप सब लोग डिवोटी हैं, हम आपका सबका सम्मान कर रहे हैं, ठीक करते ही हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। आप लोग भागवत सुनते हैं, जब करते हैं, सब लोग सम्माननीय हैं। अब जो व्यक्ति नौकरी करने जा रहा है वो अपने को इमेजिन करे सूरों से घिरा हुआ। ये तो हमें क्लास बोलना नहीं चाहिए। और कौन सा सूर लिखा है इसमें? मल खाने वाला, माने मल भी चुपका होगा उसमें आस वही। तो अपवित्र हो जाएंगे ना, सब तरफ सुअर ही सुअर अगर हो तो। और वो बोलते भी ऐसी ही बात हैं, मालूम मुंह खोलेगा भाई तो मल ही बाहर निकलेगा ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो क्या उससे हम दूषित होंगे कि नहीं? इसीलिए दिन में मान लो नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है और वो दूषित हो जाए, ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से मिलते, तो कम से कम शाम के आपको नहाना तो चाहिए ना। क्या आपने महसूस किया है कि जैसे पसीना पसीना हो जाता है शाम को, स्पेशली गर्मी में, आके स्नान कर रहे थे तो अच्छी नींद आती है। इसीलिए शास्त्र कहता है सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या आपने अनुभव किया है कि शाम तक आते आते दिन के भौतिक कार्य करने से चेतना धूमिल सी हो जाती है? एवरीवन विल से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और दिन भर में कुछ ना कुछ शब्द के द्वारा भी आजकल अटैक होता रहता है, कुछ ना कुछ बात जिसका संबंध भगवान से नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ सब लोग महसूस कर पा रहे हैं इस बात को? कोई मैसेज कर रहा है कि कुछ कर रहा है, आजकल तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो कम से कम शाम को आकर के हम भगवान के बारे में सुनेंगे, पवित्रता अनुभव करते हैं, आप फ्रेशनेस का अनुभव करते हो। दैट शुड बी लाइफ स्टाइल। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु बहुत सुंदर कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ वी गोइंग टू लिव। ऐसा नहीं केवल साधना है कुछ है, ऐसे ही जीना है शाश्वत रूप से। यही सुखमय जीवन है भक्त का, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो, चाहे कहीं पे भी हो। Does that make sense? सूत्र दिखाई पड़ रहा है। और नहीं तो देखिए अब भौतिक जगत में लोग हैं ही इसी प्रकार के, कुत्ते की तरह या श्वविड्वराह की तरह या उर्ष की तरह या खर की तरह।
हमको इसलिए हंसी आ रही थी कि बैठे हुए हैं और सब तरफ सुअर ही सुअर हों या गधे ही गधे हों। इसका स्पेशली अनुभव होता है ट्रेन में, इसलिए ट्रेन में जाना हमको बहुत खराब लगता है। इसीलिए मैं कभी ट्रैवल बहुत रेयरली करता हूँ। आजकल तो लोग सुअरों के पास, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, सुअर या गधों के पास, सबके पास वो स्मार्टफोन और जरूर हो गया, इसमें वो ईयरफोन बिना लगाए वो मल का प्रसारण सब जगह करते हैं कि साउंड भी व्याप्त हो जाए। आपने समझ रहे ना मेरे, जोर जोर से बताते, जो शब्द आपने कभी सुना नहीं वो सुनाई पड़ जाता है। वो मल है कि नहीं? एनीवेज, अब आज गधों के गुणों पे, कितना सुंदर फोटो है। तो गधा के बारे में जरा विचार करते हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। क्या विशेष गुण है? पशु वैसे भी मूर्ख होते हैं और गधा उनमें भी मूर्ख हो जाता है, सबसे बड़ा मूर्ख। गधा कठिन श्रम करता है। क्यों मूर्ख कह रहे हैं? गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। ब्रिलियंट फोटो है कि नहीं? और आप देख रहे कि ऐसा ढोता है वो। आपने कभी देखा हो कि नहीं देखा? ईंटें ढोते हुए देखा है आपने गधों को? देखा होगा, खच्चर गधे इसी प्रकार से। और महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। ये एकदम आपको फोटो से स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें बहुत कपड़े भरे हुए हैं, लेकिन इस गधे के पास पहनने के लिए अंडरवियर भी नहीं है। कि नहीं? महाराज बोलते हैं एक चड्डी भी नहीं पहन पाता और कपड़ा धो रहा है। तो इस जगत में लोग खूब मेहनत करते हैं और उससे भोग कितना पाते हैं? शायद बहुत बार तो 10% भी नहीं, 10% भी नहीं कहा पाते। लगे पड़े हैं ये करने में, ये करने में, करने में। हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु ने बड़ा अच्छा फोटो भेजा था, उसको भी रहना चाहिए था। एक गोबरीला कीड़ा होता है, वो गोबर को इकट्ठा करता करते करते इतनी बड़ी बॉल बना लेता है कि खाऊंगा खाऊंगा उसके बिल में ही नहीं जाती है। एक बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। मेहनत करता है। इसको नीति कौन सी? एक नीति चाणक्य नीति है, एक दूसरी क्या है? हितोपदेश में आता है। बड़ा सुंदर है कि इस अपने लिए वो खूब परिश्रम करके वो धन कमा रहा है। चलो कमा लिया तुमने, अब बैंक में भी रख लिया। तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक सुनाई पड़ रहा है? अब वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि कंजूस है। तो ये मान रहा है कि वो धन 5 करोड़ रुपए उसका है, और मैं जिसका धन नहीं है, मैं भी तो ये मान सकता हूं कि वो 5 करोड़ मेरा है। तो दोनों में अंतर कहां रहा? वेरी स्ट्राइकिंग ना? जो धन हमने दान के लिए या अपने भी कुछ काम के लिए इस्तेमाल किया वो तो हमारा है, और जो धन पड़ा रह गया वो तो नहीं है ना आपका। कितना स्ट्राइकिंग है ना ये। वो कौन, आप ही तो बता रहे थे ना, कौन बता रहा था कि आपका मित्र कोई है जो कर्मी जीवन में है, उसको खाली क्रेडिट होता रहता है। 1,60,000 आ गए, फिर 1,00,000, फिर 60,000 आ गए, ऐसे करके, लेकिन डेबिट करने का समय नहीं है। देख रहे हैं, गधे की तरह व्यक्ति ढो रहा है, लेकिन उसमें से एक भी कपड़ा पहनने का उसको अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है। आप ये नहीं देखते उसकी स्थिति दयनीय कितनी है। इंसान अगर इस प्रकार से कार्य कर रहा है, 2 रोटी खाना है और मेहनत कैसे कर रहा है आगे की भी पुश्तों के लिए, वो पुश्त तुमको याद भी नहीं रखने वाली। आप में से कितने लोगों को अपने पर पिता का नाम पता है? 1-2 लोगों को। उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो कुछ भी नहीं। हम जानबूझ के फंसाने वाला प्रश्न कर रहे थे। पता भी हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कितने लोगों को अपने आध्यात्मिक परपिता का नाम पता है? क्या नाम है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पितामह तो प्रभुपाद जी हैं, गुरु जी तो पिता हैं ही। और उनके भी पूर्व पितामह को पता है आपको? शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनके पहले शिला भक्ति ठाकुर जी। We feel proud. We are connected to such a great parampara. Somehow that actually we all been saved. आप लोग पता नहीं, हम लोग तो रोज प्रार्थना करते राधे नानी, हम लोग कितने अपराधी हैं। मैं कितना अपराधी हूँ, फिर भी आपने ऐसे कृपा की, इतने महान आचार्यों की कृपा से हमें कनेक्ट किया है। कुछ भी हो, आप मानते हो ना कि आप प्रभुपाद जी के हो, गुरु महाराज के हो, तो क्या वो नहीं मानते?
इस कृपा को आप कुछ समझ पा रहे हैं? हम लोग नहीं समझ पा रहे कैसे इस समय प्रभुपाद जी के हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, गधे की तरह बोझा नहीं उठा रहे हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, एक भक्त आकर हमको डोनेशन दिए। मैं डोनेशन देख ही नहीं रहा था, मुझे तो उनसे बात करने में मजा आ रहा था। मैं जा करके बेड पे सो गया, तब याद आया अरे हाँ डोनेशन भी दिया था, अच्छा ठीक है, इसको फिर रख करके ड्रॉर पे रखा मैंने। इट वॉज वंडरफुल। मैं उनकी डोनेशन को देख ही नहीं रहा था। नहीं तो कभी कोई आता है, कोई मतलब गृहस्थ लोग आते हैं तो जेब तो काटनी पड़ती है ना उनकी, डोनेशन दीजिए करिए। अब मजाक में बोला, जेब नहीं काटते। हमको इतना आनंद आ रहा था उसे बात करने में, कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, हमको लाभ हो रहा है, हम उधर देखे ही नहीं, मैंने वो दिया, हम अपने जेब में रखा, ध्यान ही नहीं दिया। बाद में जाकर हमने कहा वाह दिस इज सो नाइस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट मनी, है कि नहीं? जिंदगी भर व्यक्ति धान 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 के पीछे भाग रहा है। This is amazing। और आपने जो दान दिया है वो धन आपके आगे आगे भागता है, ये समझता नहीं है। मेक सेंस? अपने से आ जाता है, अपने से आ जाता है। कल तानिश है इधर क्या? अरे इधर वो आपने क्या कोटेशन दिया था ज्ञान के ऊपर, बहुत सुंदर था, प्लीज बताइए। गिव हिम द माइक। बहुत सुंदर बात बोले थे, बहुत सुंदर बात प्रभु जी बोले थे। ज्ञान के ऊपर क्या बोले थे आपने? कुछ आपको याद था मुहावरा या लोगों कुछ? सरस्वती क्या बोल रहे थे, जरा बताइए। हाँ, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्याया तव भारती व्ययतो वृद्धि मायति क्षय मायति संचयात्। हे सरस्वती देवी, आपका ये जो ज्ञान का कोश है अपूर्व है, ऐसा पहले कोई नहीं था। इसकी खासियत ये है कि जब इसको खर्चते हैं तो ये बढ़ता है, और जब इसको इकट्ठा करके रखते हैं तो ये नाश को प्राप्त हो जाता कितना है। ब्रिलियंट है, वेरी नाइस, इज इट नॉट? इसलिए भगवत गीता है, भागवत का ज्ञान दीजिए और आप देखेंगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। और इकट्ठा करके सेते लेंगे तो कुछ नहीं, सब समाप्त हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। तो इस ज्ञान को समझने में उनकी कोई रुचि नहीं है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, उनके पास 15 मिनट भी नहीं होगा गीता भागवत सुनने, और लगे पड़े हैं इस बोझा को उठाने में। हमको याद है हमारे मित्र के, बहुत ही सच्ची घटना है, मेरे सामने हुई, सामने घटना हुई। हमारे मित्र के बहुत अच्छे डिवोटी हैं प्रभु जी, रोहिणी नंदन प्रभु बता रहे हैं, उनका नाम मुख से निकल गया। तो रोहिणी नंदन प्रभु के पिताजी घर में लोग गए थे, घर गए थे, बड़ा पैसा, उनके हार्ट में प्रॉब्लम, ये डायबिटीज और ये सब वो कुछ। तो मुझको बोल रहे थे ये 10 मिनट पूजा कर ले, क्या दिक्कत है, दिन भर क्या हरे कृष्णा करना। फिर मैं उनसे बाद में बात कर रहा था कि आपको इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? 100 करोड़ रुपए हैं उनके पास, और फिर भी सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। कांट प्रोसेस ना। और क्या बोल रहे हैं भाई, ये 5 एसी कौन चलाएगा? लेकिन मैं और कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, लेकिन बाद में रोहिणी नंदन प्रभु को मैसेज किए, तुम सही कर रहे हो। अब प्रभु जी भजन कर रहे हैं वृंदावन में, तुम सही कर रहे हो। ही इज गुड मैन, ही गिव्स डोनेशन टू इस्कॉन, जब खुद भी जब करते हैं, तुम सही कर रहे हो। मनी इज नॉट गोइंग टू सेव अस। आवश्यकता है उसको, आवश्यकता उसको उसके स्थान पे रहने दीजिए। और शब्द सुना है हमने, कीप इट एट इट्स प्लेस। सर पे नहीं चढ़ने दिया जाए उसको हमारे। मेक सेंस? जब भी जो भी कुछ धन हो, कुछ भी, उस भगवान की वैष्णव की सेवा में लगाएं, पवित्र होगा, पवित्र होगा। और अगर पता है कि सकाम भावना से लगाए ना, तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन गधे नहीं बनेंगे। इस तरह से गधा नहीं बनेगा व्यक्ति। सामान्यतः धोबी गधे को रखता है जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। 2 बात समझिए, धोबी गधे को रखता है, धोबी पे फोकस किया। धोबी की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती है। धोबी को कौन बहुत सम्मान देता है? आपका बेटा क्या करता है? धोबी है। इस जगत में क्या धोबी के रूप में हम कुछ करियर प्लान करते हैं? भाई कुछ करियर प्लानिंग करी, हाँ हम लोग धोबी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड बैड प्रोफेशन, बट क्या है, आपके भाई क्या करते हैं? धोबी हैं। आप अगर मान लो उनका बहुत बड़ा एक सेटअप भी हो जिसमें वो कपड़े इंडस्ट्री धुलते हो, तब भी धोबी नहीं कहलाएंगे ना वो।
तो प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं? इस जगत में जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं वो बहुत सम्मानीय नहीं है। देवताओं के लोकों में उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। आप भजन करते हो तो देवताओं की नजर में आते हो। आज गुरु प्रसाद महाराज समझा रहे थे कि कीर्तन संकीर्तन हो रहा था, खैर रथ यात्रा होनी थी, तो कहीं से एकदम से बारिश आने लगी। तो प्रभुपाद से पूछे कि ये क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं इंद्र को दिक्कत हो रही है। प्रभुपाद जी के शब्द है, इंद्र को दिक्कत हो रही है कि तुम लोग संकीर्तन कर रहे हो, कहीं इंद्र ना बन जाओ, क्योंकि अगर आपके इंद्र का संकल्प हो गया तो बन ही जाओगे। इसलिए वो बाधक दे रहे हैं। कभी कभी देवता लोग देते हैं ऐसा। 18 अध्याय भगवद गीता का देख चुके हैं ना आप। 5 लोग पढ़े और इंद्र बन गए, तो कभी कभी उनको घबराहट होती है, जबकि भक्त लोग इंद्र नहीं बनना चाहते हैं। कभी कभी देवताओं को ऐसे दिक्कत हो, देवता सहायता करते ही है, ऐसी बात नहीं। कभी कभी उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारा पद तो नहीं ले लेगा। तो मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं कि देवता लोग भक्तों की प्रशंसा करते हैं। प्रहलाद महाराज का चरित्र देवलोक में गाया जाता है, लेकिन इस जगत के प्राइम मिनिस्टर की कोई कीर्ति नहीं गाई जाती जो भजन नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहा है एक गधा। डज दैट मेक सेंस? और उसको बहुत ही महान मानता है, बल्कि ये मानता है कि हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे? मां के गर्भ में भी तो हम नौकरी कर रहे थे ना, और मां के गर्भ में तो अब जीने लायक स्थान होता ही है। सांस लेने का भी स्थान नहीं है, जीने का स्थान है। और वहां जो बचा लिया वो आगे नहीं बचाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अब नौकरी नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा एनर्जी उसमें वेस्ट करना मानव जीवन की बहुत बड़ी मूर्खता है, ये गधापना है। डज दैट मेक सेंस? और दूसरा तो आप स्पष्ट समझ ही रहे हैं कि थोड़े से भोग के लिए व्यक्ति इस प्रकार से मेहनत करने में लगा रहता है। हमको गृहस्थ भक्तों ने ही बताया इस बात को, और ये हम सुन चुके हैं। बहुत प्रमाणिक बात है कि कोई भी पत्नी उस पति की सम्मान करती है जो इंद्रिय संयमी होता है, जो डिटैच्ड होता है। आप प्रमाण भागवत से देख सकते हैं, कर्दम मुनि में कितनी आसक्ति थी माता देवहूति। शादी हो गई और कर्दम मुनि कोई संग वंग इत्यादि कुछ नहीं, कई साल तक केवल भजन में ही लगे रहे, और बड़ी प्रेम से, बड़ी सम्मान से, आदर बुद्धि से, ईश्वर भाव से कि ये साक्षात परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, वो सेवा की। ये स्त्रियों का स्वभाव ही होता है कि ऐसे पति का सम्मान करती हैं जिसकी इंद्रियां संयमित हों। बल्कि एक भक्त बड़ा सुंदर तरह से बता रहे थे कि हस्बैंड डिटैचमेंट के द्वारा पत्नी को कंट्रोल करता है और पत्नी सेवा के द्वारा पति को कंट्रोल करती है। जो पति अपनी पत्नी को बिल्कुल वैश्या की तरह ट्रीट कर रहा है, भोगों में लगा, वो उसके सम्मान कभी नहीं करती पत्नी। इसीलिए तो आजकल पत्नी सम्मान नहीं करती। अब ये बताइए, जो 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करे, 20 साल के लीजिए, 5 साल में जाता था और 20 और 25 साल तक रहता था और कोई अडल्ट्रेशन नहीं उसके जीवन में होता था, तो उसके जीवन में इंद्रिय संयम पहले से ही है। भगवान इस बात को बोलते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। केवल अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए अगर संग किया जाता है तो वह भगवान का धर्म का प्रतिरूप है। आपको पता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट बड़ा अद्भुत है। कह रहे हैं कि अगर ये गारंटी हो कि बच्चा भक्त ही होगा तो हम 100 बार स्त्री संग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गारंटी है नहीं, इसलिए हम शादी नहीं की। अमेजिंग स्टेटमेंट ना, ऑफ युक्त वैराग्य। इज इट क्वाइट बिविल्डरिंग ना? लेकिन अंततो गत्वा इस भोग से जितना व्यक्ति बचेगा उतना ही वह भक्ति की प्रगति अधिक कर पाता है। उसका डिटर्मिनेशन रहता है भक्ति करने का। लेकिन ये सब सूत्र है जो आपको यहाँ पे क्लास में आ रहा है तो हम बता रहे हैं। बाकी सत्यापित करने की बात नहीं, ये इस्टेब्लिश ट्रूथ है, किसी पूछने की भी जरूरत नहीं। ये सब बातें कोई बताता ही नहीं है। लेकिन यही कारण, अगर एकदम भोगी पति होगा, पत्नी उसको सम्मान नहीं करेगी। ठीक है। अब फिर एक प्रश्न हो जाएगा, तो पर जी गृहस्थ जीवन में हम इंद्रिय संयम कैसे करें? अरे कोई भी इंद्रिय संयम कैसे करेगा, चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो। आजकल माया किसी को छोड़ रही है। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति विरक्त होता है। बहुत अच्छी बात है। जब आप प्रसाद खा लेते हैं तो शांति से बैठे रहते हैं कि नहीं? इज कॉल्ड एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। प्रसाद पेट में पहुंच गया तो शांति से बैठे कि नहीं?
और नहीं तो 9 बजे सुबह आप देखिए बड़ी दिक्कत होती है, फिर क्लास सुनने में दिक्कत आती है कि नहीं। इसीलिए मैं भक्तों को ट्रेनिंग देता हूं कि आप लोग शाम को 5 बजे खा लीजिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कथा भी शांति से सुनेंगे। और नहीं तो 9 बजे खाना होता, 8:30 बजे खाना होता तो दिक्कत होती। मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, भक्ति करने से वैराग्य अपने आप आता है। भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं तो दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। प्रदायक मतलब देने वाला, जिसके पास नहीं है वो उसको देने वाले को दायक कहते हैं। अग्रीड। तो हमारे पास शुद्ध सत्व बुद्धि नहीं है, हरि नाम देगा। दुर्बुद्धि है, उसको खींचने वाला है कि मेरा भोगों से कोई प्रयोजन नहीं, मैं से सुख नहीं हो रहा हूं, ये शरीर मुझे क्लेश देने के लिए है, क्लेश ही देने के लिए है, इससे कभी सुख नहीं मिलेगा। आप में से कितने लोग को उम्मीद है, रहती है, हम सभी लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अब इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी? प्लीज रेज योर हैंड्स ऑन जूम ऑल्सो, आई एम सीइंग यू ऑल। 1 2 3 3। हाँ बस अब ये हो गया, अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर नई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम सोचते हैं ये सॉल्व हो जाए तो अब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अरे ये शरीर ही प्रॉब्लम है। आसन अपि क्लेशद आश देह, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे कुछ हो। तो अगर एक चीनी का कंटेनर है और दूसरा चीनी का कंटेनर है तो साथ आकर कितना नमक वो प्रस्तुत कर सकते हैं? एक्चुअली हमने गलत बोल दिया, गलत उदाहरण है। एक नमक का कंटेनर है और दूसरा नमक का कंटेनर है, तो साथ में अगर साथ में रहते हैं तो कितनी चीनी प्रोड्यूस करेंगे? समझ में आ गया? तो मेरा देह क्लेश देने वाला है, दूसरे व्यक्ति का भी देह क्लेश देने वाला है, तो दोनों देह आकर के साथ में सुख का निर्माण कैसे करेंगे? सुख किसी भी अवस्था में अगर है तो कहाँ पे है? भगवान की भक्ति में मिलता है सच्चा सुख। भगवान तुम्हारे चरण में दीजिए, वो सही बात है, ड्रामेबाजी नहीं, वो सही बात है। चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे कुछ भी हो, ये बुद्धि में रहना चाहिए कि मुझे भक्ति सुख मिलेगा। ये सत्य बात है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। इज इट ओके? तब व्यक्ति सुखी रह सकता है, चाहे किसी भी आश्रम में हो। बात बहुत सिंपल है, लेकिन आप देखो ना, अप्लाई नहीं करते ना लोग। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन देख लीजिए, वी डोंट हैव टू सिंपली इंटेलेक्चुअलाइज इट, वी हैव टू लिव बाय इट। ये फिलॉसफी नहीं है, ये सत्य है। हमें फिलॉसफी नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए जिसे हम जी सके। और प्रभुपाद जी सत्य बता रहे हैं, हम गलत नहीं कहेंगे। प्रद्युम्न प्रभु आपके पिताजी तो खेती वैसे करते थे ना पहले, अभी भी खेती है। आज भी लोग खेती करते, 3 महीने खेती करते हैं, बाकी टाइम पूरा फ्री रहते हैं। गांव में दृष्ट है, पत्ते खेलते रहते हैं लोग। गलत नहीं कह रहे हैं, खूब। अगर उनके पास कितना समय है भागवत पढ़ने सुनने के लिए। महाराज जाते थे कथा, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से गृहस्थी जीवन जिया करते थे। और मैं आपको आश्चर्य बताऊंगा, मुझे भी, मैं प्रोसेस नहीं कर पाता। मेरी माता जी बता रही थी कि उनके दादाजी ने उनकी माँ के लिए, मतलब अपनी बहू के लिए, खूब सोना इकट्ठा कर दिया, केवल पैसा खेती कर करके। सोने के जवाहरात, एक्चुअल सोने के जवाहरात ना। हाउ डज दैट वर्क? और क्या यहाँ पे नंद महाराज धनी नहीं थे? यही कृषि गोरक्षा वाणिज्य के द्वारा ही तो हुआ था। अन्य बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति को कभी जॉब नहीं स्वीकार करना चाहिए जहां उसको भक्ति करने का मौका नहीं मिले। फाइन। और दुलत्ती ही नहीं खाना चाहिए। अरे दुलत्ती ही खानी है तो कृष्ण के, दुलत्ती तो खैर कृष्ण मारते नहीं है, कृष्ण के चरणों को पकड़। जब चरण ही पकड़ना है तो कृष्ण को चरणों को पकड़ो ना। पत्नी के चरण पकड़ने की क्या जरूरत है? आपको लग नहीं रहा है? भाई साहब, हमारे पास एक भक्त आए, उनकी पत्नी छोड़ के चले गई, उसका मैसेज मेरे को पढ़ा रहे। हमने कहा भाई शर्म करो भाई। तुम अपनी लव स्टोरी या दुख स्टोरी हमें क्यों सुना रहे हो? और वो मेरे सामने बोलो, अरे सुनो ना, अरे मान जाओ ना। ये कर रहे भाई, चली, उन्हें कहा चली गई, अच्छा है, रहो ना यहाँ पे, चिल रहो, क्या दिक्कत ये है ना? नहीं, मैं तेरी बात नहीं करती। तो दुलत्ती खाना तो हुआ कि नहीं? मत कर बात, मर जा जाकर। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलत्ती चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। इधर चलो उधर चलो। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक जगह, पता नहीं कितना सत्य, खैर भक्ति थे लेकिन एकदम गुलामी के भाव में थे।
तो महाराज आगे बैठे थे, वो गाड़ी चला रहा था, पत्नी पीछे बैठी थी, है ना, यूएसए में हुआ था। तो महाराज कुछ बोल रहे होंगे, तो पत्नी का कुछ विरोध होगा, तो उसने, भक्त ने महाराज का सपोर्ट किया। तो महाराज सही तो कह रहे हैं, कुछ तो बात सही तो बोल रहे हैं। तो पत्नी बोली, कभी जो भी नाम रहा हो, क्या श्याम, शट अप। अब शाम की हालत देखकर उनके पास पूरे यात्रा में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो सरकार से ऑर्डर आ गया है। इस प्रकार से लोग डरते हैं। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम कर, हाँ ये हम फिर बताते हैं आपको। एनटीपीसी में मेरे एक सीनियर को मैंने 3 पुस्तक दे दी थी, बड़े अच्छे मतलब एक ना बालिश इनोसेंट टाइप के लोग रहते, सुन रहे थे कृष्ण के बारे में, हमने दिया। अगले दिन ही वापस ला के दिए, ना 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 हम उसको नहीं रख सकते। हमने कहा ऐसा क्या बुरा दे दिया, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसे सिंपल, जन्म मृत्यु से परे। हमारी पत्नी मना कर रही है अभी, देख रहे हैं कि अपनी मुक्ति को हाथ से वापस किया उसने। उसका रुचि भी थी, उसको पढ़ता भी, शायद वो हरि नाम करने लग जाता। देख रहे हैं गुलामी कैसी है। महाराज बोले, एक बार एक व्यक्ति आया, कहा महाराज हम इस मंदिर में नहीं आ सकते हैं। क्यों? हमने, हमारी पत्नी ने कसम दिलवा ली है कि इस मंदिर में नहीं जाएंगे। बहुत दिन नहीं हुआ, दूसरा मंदिर और खुल गया। तो महाराज बोले, इस मंदिर में तो कसम नहीं खाए है ना, इसमें तो आ सकते। कहता हाँ इसमें आ सकते हैं। देख रहे हैं कितना बंधन है, इतना दबेंगे। और जिस लड़की को व्यक्ति अपने 25-26 साल मान लो शादी होती, तब नहीं जान रहा था ना उसको, उसके प्रति इतनी गुलामी, क्या वो भजन छोड़ दे? इतनी गुलामी तो किसी की नहीं की जानी चाहिए। क्या दे देगी कोई पत्नी या बच्चे, क्या दे देंगे जरा बताइए? क्या मुक्ति दे देंगे? या पति भी कोई कुछ दे सकता है इस तरह से, बताइए? अरे मैं सामने सामने आपको बुखार है तो मैं क्या कर लूंगा बताओ? कुछ कर पाते हैं? हम सांत्वना दे रहे हैं, आपका दुख हम समझते हो, तुम नहीं समझते हो। समझ सकते हैं आप? बताइए। मान लो किसी को, हमारे एक भक्त, हाँ कृष्णा प्रभु को 102 बुखार है, हम समझ रहे हैं प्रभु आपको क्या क्या स्थिति है, समझ रहा हूं मैं। नहीं, आप अपना दुख अलग भोग रहे हैं। हाँ दवा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका दुख मैं अनुभव नहीं कर सकता। नहीं, मैं भी आपका दुख समझ रहा हूं। अरे मूर्ख कहीं, कुछ नहीं समझ रहे हो। इतना याद कर सकते हो कि 101 बुखार जब मुझको था तो मुझे कैसा अनुभव हुआ, लेकिन आपको क्या दुख हो रहा है मैं अनुभव नहीं कर सकता। केवल भगवान करते हैं और कुछ नहीं करता कोई, और वही दुख का हरण करने वाले हैं। उधर देख नहीं रहा जी। हमने तो ऐसा देख, अब नहीं, और छोड़िए, नेगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। वह गधे के कार्य में लगा रहता है, वह भारी बोझा धोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। ये केवल उन लोगों की बात नहीं की जा रही है जो ठेला ही चलाते हैं। हमको एक भक्त बता रहे थे, और बड़ा अच्छा भी लगा, प्लस मतलब पुरानी बात बता रहे थे, कह रहे थे 9 से 9 काम करते थे वो, और आकर एकदम क्रैश कर जाते। धीरे 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 करके अब भगवान की भक्ति करके थोड़ा सा हल्का हुआ है बात। एवरी डे 12 आवर्स, और ये तो नॉर्मल है शायद आजकल, नहीं? 12, 8, 9, 10, 11 जो भी है, ये मानव जीवन इसके लिए नहीं है। क्या कर सकते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है इस तरह से? हुआ भी होगा कि आप लोगों के साथ के मित्र पढ़ाई करके पार निकल गए और हम मस्ती करते रहे और हम नहीं सफल हो पाए। हम बात कर रहे थे हाँ इस चीज़ की कि देखिए इस जगत में आप देखते हो कि मेरे ही मामा जी के एक मित्र था, वो गांव में खेलता रहता था, तो वो रिक्शा चला रहा था, और मेरे मामा जी बहुत बड़े पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े पद को प्राप्त हो गए। मैं खाली ये उदाहरण दे रहा हूँ कि जो आज भजन कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होगा, आगे जाकर भगवान के पार्षद बन जाएंगे। और जो आज उनका मजाक बना रहे हैं, क्या उनकी स्थिति रहेगी? फिर किसी योनि में जन्म लेंगे, शायद सूअर कुकर भी बनना पड़े। तो व्यक्ति को निर्णय कर लेना चाहिए कि इसका लाभ क्या होगा। आज आपका लोग मजाक बना रहे हैं और बाद में प्रकृति उनका मजाक बनाएगी। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, पीपल आर सो फुलिश, दे डोंट नो दैट टुमारो दे कैन बी इन अ डंकीज बॉडी और डॉग्स बॉडी।
डज दैट मेक सेंस? कल एक व्यक्ति कुत्ते के शरीर में हो सकता है, मैं फिर से उस मेडिटेशन में जाना चाहूंगा। मैंने बोला ना, कई बार एक कुत्ते की आंखों में झांक के देखेंगे तो लगेगा कि एक इंसान की आंखें हैं। हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, देखना, अगर दिख जाए आपको तो समझ में आएगा। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरह के वो कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से वह पशु योनि को प्राप्त हो जाएंगे कल सुबह तक। कुछ हिट करता है इस बात का आपको? टुमारो मॉर्निंग दे कैन बी डॉग। और बड़ी अद्भुत बात महाराज बोल रहे थे, मरो और अभी मरो, मरो और अभी मरो, राइट नाउ, कोई सुनवाई नहीं है। डू यू एग्री? और फिर भी व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, तो गधा है कि नहीं? लगा पड़ा उन चीजों को जो मृत्यु में सहायक बिल्कुल नहीं है। और आप जानते हैं, एक एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम तुरंत मृत्यु से बचाने वाला मंत्र है। आज एक व्यक्ति बोल रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए जीवन में स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। जो नामोच्चारण करता है, भगवान की मति होती है, इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। ये व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि नहीं, बताइए? शास्त्र के हमें आधार पर सुनना चाहिए। जिस दिन से आपने नामोच्चारण करना शुरू किया उस दिन से भगवान ने सोच लिया कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। तभी आज हम लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? आप नहीं देख रहे कितनी गलती कर रहे हैं और लगता है अब तो गए ना, अब तो कोई सुनवाई नहीं, अब गए, अब तो भगवान जरूर रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, कृष्ण इज स्टिल स्माइलिंग, माय डियर डिवोटी प्लीज कम, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, माय बेबी हैज फॉलन, नो प्रॉब्लम, गेट अप, और कोई नहीं रोना है कि नहीं, कोई नहीं, खड़े खड़े हो जाओ, है नहीं? कोई भक्त का सहायता मिल जाती है, शास्त्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओ गिर गया, कोई बात नहीं। अनर्थ निवृत्ति में जूझ रहे हैं, गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं, और धीरे धीरे करके आप अभ्यस्त हो जाते हो। कृष्णा इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन योर लाइफ। लेकिन इस प्रकार के लोग अनभिज्ञ रहेंगे और ठेले ही ढोते रहेंगे, कितने जन्मों तक ठेले ढोते रहेंगे। कभी आपने सोचा ये ठेले ढोने वाले जो ढो रहे हैं, या और भी जो सूट बूट पहन करके ठेला ढो रहे हैं, कब वह कृष्ण भावना के बारे में जान पाएंगे? हमारे आयुष प्रभु गए और अपने मित्रों को हरे कृष्णा करवाया, इज इट नॉट? दे हैड बर्गर्स विद देम एंड दे वर चैंटिंग हरे कृष्णा। ऐसे कुछ था ना? वेरी नाइस। कम से कम भाई वो मुक्ति के मार्ग पे तो आ गए। आपको कुछ लगा नहीं ना आपने कुछ विशेष किया? इसीलिए जो जिसको विश्वास होगा वो इस प्रकार के जुनून को प्राप्त करेगा कि मुझे किसी तरह लोगों को कम से कम जीवन में एक बार तो हरे कृष्ण मंत्र जरूर बताना है। शास्त्र गलत नहीं बोल रहा है। उनको अल्टीमेट प्रोटेक्शन मंत्र से आप जोड़ रहे हैं, नहीं तो आगे उनका भविष्य क्या है, बहुत धूमिल है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। लाइन देख रहे हैं प्रभुपाद जी की क्या है? मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। कुछ अजीब सी बात लग रही है। विकास किसका हो रहा है? मानव सभ्यता का। व्यक्ति क्या बन रहा है इस विकास से? गधा। गॉट इट? एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक। और जो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे पहले, भक्ति माने के पहले, तो आप स्वीकार करेंगे कि हाँ यार हम तो गधे की तरह काम कर रहे थे, है कि नहीं? और प्रश्न है कि हम कर क्यों रहे थे? क्यों कर रहे थे? कि गधे थे इसलिए कर रहे थे। सिंपल। क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा इंसान को पशु बना दिया है? हाँ, हमने सुना है कि कामाख्या मंदिर में कोई ऐसे माता जी लोग होते हैं जो तंत्र के द्वारा किसी पुरुष को कबूतर बना देती हैं, मुर्गा बना देती हैं। लेकिन हम लोग के पास रिवर्स है। इस्कॉन के पास रिवर्स मंत्र है, जो पशु है, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, कुछ, उस सबको इंसान बना देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस पूर्व पशु की देवता भी स्तुति करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रमाण है? अहो बत स्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपे जुह्वुषश्नुरार्या
ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। भगवान की माँ उन लोगों का गुणगान कर रहे हैं। देवाहुति माता जी भगवान विष्णु की माँ है, कपिल देव की माँ है, वो गुणगान कर रही हैं। अहो बता स्वपचतो गरियान, अरे वह व्यक्ति जो कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ है वह भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होगा। तो कहेंगे ये क्या स्पेशल बात बोल रहे हैं, ये भी बहुत मुश्किल है। आज एक भक्त को हम बोल रहे थे, मैंने कहा जप करो हरे कृष्ण राम कृष्ण, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर क्या किया मैंने? उनको किडनैप कर लिया, सही में किडनैप किया। गृहस्थ थे, हमने किडनैप किया। कितना माला हुआ सर पे, कुछ नहीं हुआ। चलो रूम पे चलो। अपने रूम में गया, बाहर ताला लगा दे, हम जप करो, बाहर नहीं आने दूंगा। बाथरूम तो नहीं यार, कहने बाथरूम नहीं आ रही, जप करो। बंद कर दिया उसको। उन्होंने कहा, उनका बच्चा आया, कहा पिताजी पिताजी। ने कहा नहीं पिताजी नहीं, भागो यहाँ से, पिताजी अभी नहीं मिलेंगे। तो वो बच्चा जाके माँ को बोला, वो कह रहे हैं कि पिताजी 16 माला के बाद मिलेंगे। और उसके बाद मैंने 15 मिनट के बाद खोल दिया। हमने कैसा लग रहा? कहता प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 किए। हमने कहा 16 के बाद प्रसाद के लिए आ जाओ। कहते नहीं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, एक आध दो माला फालतू करके फिर प्रसाद पानेंगे। ये सिंपल सी बात नहीं समझ रहे कि भगवान को आने तो दो जीव के ऊपर, जीव के अग्रभाग पे चेक करिए जरा, जीव के अग्रभाग पे क्या आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात है इसमें? तेपोस तपह, उन्होंने सारी तपस्या कर ली। और यज्ञ क्या क्या हुआ? जुहुवु, सारे यज्ञ कर लिए। और नदियों में स्नान, गंगा जी में स्नान, सस्नु, सारी गंगा नदी गोदावरी सब में स्नान कर लिया। पानी तो नहीं दिख रहा है, ड्राई स्नान, ठीक। और भाई कुछ व्यवहार भी तो ठीक होना चाहिए। तो कह रहे आर्यों के लिए जो भी उचित है वो सब कर लिए। अरे वेद को अगर उनका बाप पढ़ेगा, वो पढ़ चुके हैं, ब्रह्मानुचुर कई बार वेद पढ़ चुके हैं। इस पे भी एक व्यक्ति बोल रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि हम वेद जानते हैं। गलत। वेदों का प्रयोजन है भगवान का नाम उच्चारण करना, जानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उसमें बहुत सारी बातें होती है, एंड में कहते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन जानना बात होती है महत्वपूर्ण। सारी बात महत्वपूर्ण नहीं, तो कंक्लूजन पता है तो आप सब वेद के जानने वाले हैं। इसको बंद कर दीजिए, उसका अभिषेक हो रहा है, स्पीकर का अभिषेक हो रहा है। आज बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, ठीक। थोड़ा आगे कर दीजिए इसको। ओके, तो इस प्रकार से गधों के कार्य में लग रहे हैं। नाउ ओके, कुछ नहीं होगा। बड़ी प्रमाण दे रहे हैं प्रपात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लतियाती है। अरे भाई ड्रामा करने तो इसमें डिस्टर्ब नहीं करो। बेचारा बहुत मेहनत करके आया, फिर क्या बोलेगी? क्या कमा के लाया है? क्या कमा के लाया है? बोलती है ना सिर्फ जो खराब स्त्रियां होती हैं, अरे मेरे कर्म फूट गए थे, तेरे शादी हो गई। ऐसा बोलती है कि नहीं? जो अभद्र स्त्रियां होती हैं इस प्रकार से बोलती हैं, कितना हूं कमा के ले आओ। और बल्कि उनका विशेष समय भी होता है, कब? जब वो खाने के समय बैठ रहा है तब क्या। हमको एक भक्त बता रहे थे, तो कह रहे हैं प्रभु जी क्या करें, अब उसी टाइम में बोलेगी, अब मतलब कभी कभी तो रोटी भी अंदर नहीं जाती है। एक भक्तों की कहानी बता रहे, भक्तों का हम संगत करते हैं। कह रहे थे एक उनकी पत्नी, नहीं डाइनिंग टेबल चाहिए, उस डायन को चाहिए, डायन को लाओ डाइनिंग टेबल। वो नहीं लाए, लिटरली अपना जो सर है वो दीवार पे मारने लगी, वो बेहोश हो गई। तो ये लात खाना हुआ ना, फिर लेके आए डाइनिंग टेबल को। ये सब स्थिति है।
लती आती है। अतएव श्रीमद् भागवत द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश के बिना सामान्य मनुष्य को कुकरों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, मतलब ज्यादा नहीं बोला जा रहा है, ये कम बोला जा रहा है फिर कहा जाए तो। भले ही ऐसे अज्ञानी जनसमूह के नेता तमाम शुकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु यह कोई सम्मान नहीं। अरे भाई हद हो गया। आप देखिए यहाँ पे माइक ले कैसे बोलते हैं ना, हमारी जो सरकार है वो पिछली वाली सरकार से बहुत अच्छा बोलेगी, हे जय हो। अब उस जगह मान लीजिए कि सब लोग सुअर मुख हैं, सुअर मुखी, और वो सुअर कैसे बोलेगा करेगा ना। तो अब अगर सुअर इस प्रकार से मान लो 2-4 लाख सुअर ऐसे कर रहा है तो उसमें सम्मान मानेंगे आप? सम्मान मानेंगे आप? ये सम्मान है? बताइए। यही प्रपात बोले, क्षमा कीजिएगा हमारा थोड़ा मिमिक्री करने का अभ्यास है, घर से हमारे को पता है, लेकिन यही प्रपात बोल रहे हैं। वो नेता भी सुअर ही है और नेता के सम्मान करने वाले व्यक्ति भी सुअर ही हैं। ठीक है। और जब वो नेता बोलता है हाथ जोड़ करके एक बार सेवा का मौका दें, तो क्या सोच रहे हैं सुअर? हाँ ये अच्छा मल देगा खाने के लिए है ना? वो वाला चालू कर लीजिए, ये वाला बंद कर लीजिए। ठीक है। भागवत तो खुला घोषित करती है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकुरों सुकरों के वेश में मनुष्य का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये व्यक्ति सही में देखा जाता है ना, आप तथाकथित नेताओं से मिलने जाओ, वो साधुओं का कुछ सम्मान नहीं करते। वो सोचते हैं कि साधु लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके पास आए हैं। दैट्स व्हाट दे थिंक। बड़ा सही बताऊं तो इसीलिए साधु लोगों को राजा या अन्य लोगों से मिलने जाते नहीं है, केवल उस व्यक्ति की मति भोग में लगी हुई। आपको याद आ रहा है कि धन दुर्मदान धम शब्द आया था कि जो भगवान, क्या गुफा नहीं रहने के लिए, क्या साधु का भजन, साधु का जीवन निर्वाह करने के लिए भगवान रक्षा नहीं करते कि तुम एक ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हो जो धन के मद में, आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं रखता। तो वो जो हैं, जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वह भी पशु हैं, और जिनका स्वीकार कर रहा है वह भी पशु है। हम लोग 10 पेज बाकी है ना इसमें। शुड वी टेक, फुटनोट भी है, फुटनोट को कल पढ़ेंगे, इसको हम यहाँ पे बस पढ़ के रुक जाते हैं। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या विशाल पशु कहा जा सकता है, महापशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। अथवा दूसरे शब्दों में, कुकुरों सुकुरों जैसे व्यक्तियों के ईश्वर विहीन नेता पशुओं से भी बढ़कर हैं, जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या से कहना चाहते हैं? देखिए, पशु लोग एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं मारते हैं। स्वीकार करते हैं आप? अपना कुछ उन पर अटैक होगा, कुछ होगा, या फिर शेर को भी जो भूख लगेगी तब ना वो, नहीं तो अगर भूख नहीं लगी है तो जब वो हिरन भी घूमता रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं किस प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं लोग। क्या ये पार्श्विक प्रवृत्ति अधिक नहीं हो गई? डू यू एग्री? यही प्रभात कह रहे हैं इस बात को। आगे जो फुटनोट है वो हम कल चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न है किसी वक्त का तो? ओके, नो क्वेश्चंस, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।